नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे। बिहार में जिस तरह छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चुनाव तो समय पर हो जाता है लेकिन प्रतियोगी परीक्षा समय पर नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम भी हो गया तो ज्वाइनिंग के लिए दर ठोकर खाना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। और ख़ास बात ये रहता है पटना में कि पटना पुलिस का लाठी भी खाना पड़ता है। जिस तरह पिछले दिन टेट और बीटेट अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज किया गया और फिर अपनी मांगों को लेकर एक बार गर्दनी बाग पहुंच चुके हैं। और आइए इनसे बात करते हैं। क्या जी, हम लोग बायसी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। पिछले दिन भी आप लोग पर लाठीचार्ज किया गया। जी सरकार, आप लोग अपनी मांगों को लेकर पहुंच चुके हैं, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, मतलब कि इस लाठीचार्ज की नीति से अब सरकार की जो नीति है वो समझ ही सकते हैं कि सरकार हमारे समस्याओं का हल निकालने के बजाय वो हमें लाठीचार्ज करके हमें जो है धरना स्थल से भगाने का काम करती है। लेकिन इस बार जो है हम लोग पूरे तैयारी के साथ आए हैं। इस बार चाहे लाठीचार्ज करे या जो भी करे, हम लोग जो है 7th फेज का नोटिफिकेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो है वापस नहीं लौटेंगे। हम लोग यहाँ जो है मतलब कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग जो है इस बार पूरे तैयारी के साथ आए हैं। अनिश्चितकालीन धरना कीजिएगा। धरना तो परमिशन 21 दिन का मिलता है, अगले दिन क्या लाठी खाइएगा? अगले दिन का लाठी खाने के लिए तैयार हैं, सब चीज़। जी 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 जी। लाठी खाने के बाद और अगर लाठी खाने के बाद ही अगर नोटिफिकेशन देना चाहती है सरकार तो लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है जब चुनाव समय पर होता है लेकिन प्रतियोगी परीक्षा समय पर नहीं, और परीक्षा हो भी गया तो ज्वाइनिंग के लिए दर ठोकर खाना पड़ता है? सर, चुनाव से नेता का घर चलता है सर, और एक नेता अगर नौकरी दे देगी तो हम लोग फिर देश का भविष्य सुधार देंगे ना सर। देश की रीढ़ हाँ, रीढ़ है, लेकिन युवा को ही दर भटकना पड़ता है सर। अगर देश का युवा पढ़ लिख लेगा तो यही नेताओं से सवाल करेगा, इसलिए लोग पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं सर। बिहार तो पहले ही से शिक्षा व्यवस्था में बहुत पिछड़ा हुआ है सर, बहुत पिछड़ा हुआ है और पिछड़ता जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन सरकार को इन सब कमियों पर नज़र नहीं आती है उसको। अच्छा, आप लोग भी कभी गए थे क्या बोलते हैं वहाँ पर, कभी जनता दरबार में गए हैं? जी, मैं तो नहीं गया हूँ, मेरे कई सारे साथी गए हैं। साथी गए हैं जी। तो क्या हुआ वहाँ पर, कुछ हुआ? बस आश्वासन दिए जा रहे हैं कि 1 अप्रैल, पहले तो ये बोला गया है कि नहीं जनवरी में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, फिर फरवरी में, फिर बोला गया कि मार्च में, फिर बोला गया अप्रैल का 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक। उसके बाद इस तरह से मतलब शीघ्र की बातें वो करते रहते हैं, बड़ा आश्वासन ही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाता है। केवल आश्वासन, नेताओं के द्वारा केवल आश्वासन मिलता है ना? जी, आश्वासन पे आश्वासन, शीघ्र, अति शीघ्र। शिक्षा मंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं जी और आज सुनने में आया कि पेपर में भी आश्वासन नहीं मिला है। हाँ जी, बोले जल्द करने की बारे में बात कर रहे हैं, मगर डेट नहीं निकाल रहे कि किस डेट में कोई कब करना है। आश्वासन करते करते 3 साल गुजर गए। जी जी जी, आश्वासन ही दे रहे हैं, सिर्फ क्या आश्वासन ही दे रहे हैं सरकार, विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या इस बार की लड़ाई में? इस बार की लड़ाई हम लोगों की आर पार की लड़ाई है और इस बार हम लोग नोटिफिकेशन लेके ही जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, मार्च के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा, मार्च के लास्ट सप्ताह में आ जाएगा। हम लोग घर द्वार को बेच करके, ज़मीन को बेच करके हमारे गार्जियन हमको पढ़ाए हैं। आज हम लोग को नौकरी चाहिए, लेकिन हम लोग सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि हम सारी योग्यता पूरा कर लिए हैं, सारी क्राइटेरिया पूरा कर लिए हैं, लेकिन हमें सरकार लाठियां बरसाती है। ये सरकार का न्याय है। पिछले दिन भी गिरफ्तार किया गया था कुछ विद्यार्थियों को। पिछले दिन भी गिरफ्तार किया गया था। ये न्याय नहीं है। शिक्षा मंत्री हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्या इससे डर नहीं लगता है? हम लोग को डर नहीं लगता है। इस बार हम लोग डर को गाड़ करके जान दे देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन लेके आएंगे नहीं। और शिक्षा मंत्री को मेरा ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये चेतावनी है कि आप 7वें चरण की विज्ञप्ति जो है जल्दी से जल्दी निकालिए, है ना। अगर नहीं निकालते हैं तो आप देखिएगा पटना के, है ना, कोने कोने में सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी ही नजर आएंगे। कहाँ से आएंगे? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया से कितना किलोमीटर है? लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग आए हैं। आ चुके हैं पटना तक? हम लोग लगभग 2-3 बार हम लोग आ चुके हैं। 3 बार। कितना खर्चा हुआ? खर्चा का मत पूछिए, पढ़ाई में खर्चा हुआ, ट्रेनिंग में खर्चा हुआ, सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। एक आस है कि सरकारी नौकरी मिल जाती तो शांति से अपना जीवन कट जाता, लेकिन बहुत उम्मीद से आए हैं। इस बार देखते हैं इस बार सरकार का क्या रुख होता है। पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बार नोटिफिकेशन हमको देगी। उम्मीद क्या? आज तो पेपर में फिर उम्मीद को तोड़ दिया गया। ठीक है, हम लोग बैठे हुए हैं, टाल मटोल कर रहे हैं ना। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। सरकार हमारी मांगे पूरी करे। हम आग्रह करते हैं शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करते हैं। तो जो हम लोग इस सारी अर्हता पूरी करने के बाद हम लोग योग्य हैं सरकार में नौकरी दे।
तो आप देख सकते हैं कि लोग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और देख सकते हैं कि और यहाँ पर पूर्णिया नहीं बिहार के विभिन्न कोने से आए हैं। आप देख सकते हैं कि बार आप आपको जूम करके बता रहे हैं कि बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात होती है कि शिक्षा मंत्री इनकी आवाज़ सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन इस बार आर पार की मूड में है अभ्यर्थी। फिलहाल खबर में इतना ही। बने रहिए New22 टुडे के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।